हाय दोस्तों, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। क्या हम सीखने जा रहे हैं? वर्ब के बारे में। और आपको पता हो जाना चाहिए कि वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाँ दोस्तों, जो वर्ब है ये इंग्लिश ग्रामर का किंग है। क्यों किंग है? क्योंकि आप एक भी सेंटेंस बगैर वर्ब का बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस आप बगैर वर्ब का जब आप नहीं बोल सकते हैं तो क्या पता चला, इसका सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको सारी बारीकी को एकदम आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। आप गुलाम नबी सर के साथ में बस बने रहिएगा आखिर तक। तो आज यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ब इन डिटेल टुडे गाइस। वर्ब होता क्या है, इसकी हम पूरी डिटेल आज बताने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है। जैसे आप देखिएगा, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक एक्शन वर्ब होता है और दूसरा स्टेट वर्ब होता है। अच्छा, और भी वर्ब के प्रकार होते हैं। वर्ब में आप देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हम ये भी सीखने वाले हैं। और वर्ब को हम आपको सिखाएंगे कि वर्ब में फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार आते हैं। अच्छा, और वर्ब में कौन सा मेन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, और एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मोटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। साथ ही में रेगुलर वर्ब क्या है, इर्रेगुलर वर्ब क्या है। यानी कि मैं ये नाम करके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब है कि आज आप वर्ब का बिल्कुल अच्छे तरीके से पोस्टमास्टर करने वाले हैं। तो आज हम धमाल करने वाले हैं। आप मेरे साथ में बने रहिएगा, वर्ब को बिल्कुल डिटेल से हम समझने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है, मुझे आशा है, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। अच्छा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। अच्छा, मेन वर्ब जो होता है उसके चार नाम होते हैं। कोई इसको मेन वर्ब भी आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। तो जो मेन वर्ब होगा उसके चार नाम है। चलिएगा, इन चार में से कोई भी एक कहे, आप समझ जाएंगे कि हाँ सर, कि लेक्सिकल वर्ब कोई कहे या प्रिंसिपल वर्ब कह दे, ये हमारे ये सब चार के चार एक ही होने वाले हैं। अच्छा, तो हमारा वर्ब मतलब समझते हैं काम होता है। सिर्फ काम ही नहीं होता दोस्तों, वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ब होगा जो काम को दर्शाएगा और दूसरा वर्ब होगा जो काम को नहीं बताता है। तो जो काम को दिखाएगा उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं या डायनेमिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा बोलिए, मेरे साथ में रिपीट करते रहिएगा। आपको बस समझते जाना है, रटने की जरूरत नहीं है। जिसमें काम दिखेगा उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब कहेंगे, या उसी को डायनेमिक वर्ब कह देते हैं। जैसे आपने कहा कि वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। बताइए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले जो आपका मेन वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, यहाँ पर काम हो रहा है। सिंपल सा भाई, एक्शन वर्ब क्या हो? जिसमें काम चल रहा हो उसको मेन वर्ब कहते हैं। अच्छा, एक चीज और चलिएगा कि सर वर्ब होता क्या है, पहचाने की इसकी आसान सी पहचान है कि आखिर में ना आ जाए। जैसे कि जाना, आना, खेलना, कूदना, पढ़ना, समझना। तो ये सब क्या हो गए? ये सब के सब आपके वर्ब ही तो हैं। यानी वर्ब की पहचान हो जाएगी कि आखिर में ना आ जाएगा। अरे भाई, सुबह से लेकर के शाम तक जो काम करते वही तो वर्ब है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वर्ब होता है काम को कहते हैं। चलिए, अब हम वर्ब को दो प्रकार में करें। एक होता है कि जो काम हो पाया जाता है उसमें हम कहते हैं, उसको कहते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? जिसमें काम मिल रहा हो उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। एक दूसरा भी होता है जिसमें काम तो नहीं होता है, स्टेट होता है, हालत बताते हैं, या फिर क्या होगा, पोजीशन बताएंगे, अधिकार बताएंगे। तो सर सोचेंगे, सर आपने दो प्रकार बता दिया, चलिए इसके एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। हाँ, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। किसका?
एक्शन वर्ब का या स्टेट वर्ब का। तो एक्शन में काम मिलेगा, जैसे कहना है कि राजू दौड़ रहा है, राजू इज रनिंग। अब दौड़ना एक काम है कि नहीं काम है। सीता खाना पका रही है, सीता इज कुकिंग द फूड। तो जो कुक है एक काम हो रहा है। तो इस तरह से जो भी आएंगे काम मिले, आपका बॉडी वाला काम मिले, फिजिकल काम मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। अच्छा दूसरा भी है जो उसमें क्या होगा कि आपका फिजिकल काम तो नहीं होगा, वो स्टेट वर्ब कहते हैं या उसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि वो सोच रहा है या वो सोचता है, he thinks। अब ये बताइएगा वो सोचता है, इसमें कुछ दिख रहा है, मैं महसूस करता हूं, आई फील। फील आपका वर्ब है, लेकिन क्या इसमें काम दिख रहा है? सर महसूस करना काम नहीं दिख रहा है, ये एक हालत बता रहे हैं, एक सिचुएशन बता रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब कहते हैं। मैंने कहा कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली। तो ये मैं प्यार करता हूं, कोई काम दिख रहा है। मैं उसे नफरत करता हूं, आई हेट हिम या हर। नफरत करना कोई काम दिखा, तो इसी को स्टेट वर्ब कहा जाता है। तो जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता देंगे क्या है। और याद रखिए वीडियो सिर्फ एग्जाम वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं ये वीडियो उनकी भी कंप्लीटली 100% बेनिफिशियल होने वाली है। बस आप बने रहिएगा। तो आपने क्या देखा, स्टेट वर्ब। अच्छा स्टेट वर्ब में एक चीज और आती है, पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मतलब अधिकार बताते हैं। जैसे कहा कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। अब ये बताइएगा क्या इसमें मेरे पास एक कार कोई काम मैं कर रहा हूं? तो पता चला सा जब काम नहीं कर रहा हूं तो ये आपका एक्शन वर्ब तो नहीं है। स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, कोई सिचुएशन बताते हैं, कोई हालत बताते हैं या फिर अधिकार बताते हैं। तो आई हैव अ कार। अब ये बताइए अधिकार में रहोगे ना, तो इसी हैव को हम कहेंगे कि हमारा ये जो हैव है ये हमारा हो जाएगा स्टेट वर्ब हो जाएगा। तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड अ कार। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका होगा कि तुम्हारे पास एक कार थी, यानी कि तुम्हारा अधिकार था, तुम उसके मालिक थे। तो जो हैड आपका हो रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये अधिकार दिखा रहा है। तो अब मुझे उम्मीद दो बातें क्लियर हो रही होंगी भाई। दो बातें क्या, पहला मैंने क्लियर किया सर एक्शन वर्ब क्या होता है, जिसमें आपकी बॉडी कुछ काम कर रही हो, ठीक है, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, पकड़। तो जो बॉडी वाले काम रहेगी जिसमें एक्शन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब बोलेंगे। बात पक्की हो रही है। दूसरी क्या हो रही है, जिसमें आपकी स्टैटिक हालत बताएं। जैसे कि और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमने कहा कि वो खिलाड़ी है, he is a player। अब ये बताइएगा he is a player, वो खिलाड़ी है, क्या इसमें कुछ काम दिख रहा है? काम यहां पर नहीं दिख रहा है। तो यहां पर is आपका है, ये आपका मेन वर्ब हो रहा है दोस्तों। तो he is a player, वो एक खिलाड़ी है। he तो आपका सब्जेक्ट हो गया। बात की is क्या है, यहां पर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन is जो आपका है ये एक हालत बता रही है। is क्या है, मेन वर्ब। याद रखिएगा is आपका मेन वर्ब है। he is a player, वो एक खिलाड़ी है। तो वो खिलाड़ी है, तो आपने कहा वो एक खिलाड़ी है, तो इस हो गया, इसमें क्या हो गया, याद है ना, इसको कहेंगे मेन वर्ब। और यहां पर क्या सिचुएशन को बताती है, स्टेट वर्ब आपका हो जाएगा। अगर मैंने कहा मैं एक खिलाड़ी हूं तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्टेट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एम बता रहा है, एक हालत को बता रहा है। एम एक्चुअली मेन वर्ब है, ऐसे कह सकते हैं कि आप लिंकिंग वर्ब की जोड़ने का काम कर रहा है। अ प्लेयर आपका जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कि आई एम अ प्लेयर, जो मैं हूं वही खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी वही मैं हूं। तो आई सब्जेक्ट हो गया,
एम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया और ये आपका जो है मेन वर्ब आप कह सकते हैं, ये हालत को दर्शा रही है और प्लेयर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो यानी सब्जेक्ट के बारे में खबर दे रही है। तो चलिएगा अब हम आगे बढ़ सकते हैं। दो बातें क्लियर हो गई हमारे कि जो काम को दर्शाए वो हमारा हो जाएगा एक्शन वर्ब, जो काम ना दिखे, जो काम ना दिखे तो उसको क्या कहेंगे स्टेट वर्ब कहने वाले हैं। एक बात और नोट कर लीजिएगा स्टेट वर्ब में कि आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि स्टेट वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। आपने कहा वो दौड़ा, ही इज रनिंग, ये कहना तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपका एक्शन वर्ब है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ही इज लविंग, नहीं कह सकते हैं क्योंकि लव कौन सा है आपका एक हालत बता रहा है, स्टेट बता रहा है। आप ये नहीं कह सकते आई एम वांटिंग, मैं चाह रहा हूं, कहना आपका गलत हो जाएगा। आई एम थिंकिंग कहना ये आपका गलत हो जाएगा। आई एम फीलिंग कहना आपका गलत हो जाएगा। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं ये नहीं कहेंगे। आई एम हेटिंग यू कभी नहीं कहेंगे। तो इस तरह से जो भी स्टेट वर्ब जो हालत बताने के लिए आएंगे उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। चलिए हम और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो आपने वर्ब सीखा, अब इस वर्ब के दो प्रकार होते हैं, या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा या तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या सीखने जा रहे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। हम इन दोनों को एग्जांपल से समझते हैं और हम ये समझेंगे इसे सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि जब एक्टिव और पैसिव वॉइस ग्रामर जब आप सीखेंगे तो जब सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा यानी जो वर्ब होगा उसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, वरना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसीलिए हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का समझना बहुत जरूरी है, वरना आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जैसे हमने कहा कि वो खेलेगा, वो खेलेगा, ही विल प्ले। अब आप ये बताइएगा ही विल प्ले तो मतलब क्या हो रहा है कि वो खेलेगा, कुछ तो खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, कुछ तो गेम खेलेगा, तो ही विल प्ले। प्ले आपका है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। तो क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब से? अरे भाई जो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इंट्रांजिटिव जो इसके उल्टा हो, अरे इंट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरत ही ना हो। जैसे हमने कहा वो दौड़ता, ही रन्स, अरे बात पूरी हो गई ना, बात खत्म हो गई, तो वही तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ही रन्स, वो दौड़ता है। तो बस यही मेन चीज है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना क्या है जरूरी है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के और मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं जिससे बहुत आसान आपके लिए हो जाए। तो ट्रांजिटिव वर्ब जैसे हमने कहा मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। तो आई विल गिव, तो जब भी गिव आया मैं दूंगा, तो भैया कुछ तो दूंगा, आई विल गिव। तो गिव का वर्ड क्या हो रहा है आपका? यही तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है कि मैं दूंगा तो कुछ दूंगा और किसी को दूंगा। आई विल गिव यू गिफ्ट, मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। इसी तरह हमने कहा कि वो पका रहे हैं, शी इज कुकिंग। अब आप बताइए अगर मैं कहूंगा शी इज कुकिंग तो क्या बात पूरी समझ में आ रही है? बोलोगे अरे गुलाम नबी सर कहां समझ में आ रही है? शी इज कुकिंग, वो पका रही है। अरे सर जी क्या पका रहे? मैंने फिर कहा अरे शी इज कुकिंग, वो पका रही है। आप बोलोगे सर जी क्या पका रही है? भूख लगी है, नाम भी बता दो सर। हमने कहा वो वेजिटेबल बिरयानी पका रहे, शी इज कुकिंग वेजिटेबल बिरयानी या शी इज कुकिंग वेज बिरयानी। तो आपने कहा सर तब तो आज मजा आने वाला है। तो क्या हो, कुक जब रहेगा तो कुछ ना कुछ होना जरूरी है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे कहना हो इसी का अगर पैसिव वॉइस में आपको करके बताओ कि खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा, तो इंग्लिश में आप कहेंगे पैसिव वॉइस में कहेंगे
द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, यानी खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है, मतलब पैसिव वॉइस बन रहा है। हमने कहा कि तुम एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन। अच्छा ये बताइए, अगर मैं सिर्फ यही कहता यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तो बात पूरी नहीं होती। ऑब्जेक्ट भैया कहां है, तो कहा यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी राइट का वर्ड आएगा तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अरे भाई इसमें समझना क्या है, समझना ये है जो वर्ब, जो काम आए और उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बात पक्का, बस इतना ही इसमें था। अब दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अरे सर जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे हमने कहा कि वो कल मरा था, ही डाइड यस्टरडे, इसमें ऑब्जेक्ट है, अरे भैया नहीं है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, काम जिस पर हो, बात खत्म, ऑब्जेक्ट है ये नहीं। हमने कहा वो मुस्कुराता है, ही स्माइल्स, बात पूरी हो गई। क्या और को समझना है, वो मुस्कुराता है, ही स्माइल्स, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव और पक्का याद रहेगा। अब हमने कहा कि ही स्माइल्स, मुस्कुराता है सर, इसकी आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो कहोगे सर ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसका पैसिव वॉइस बना ही नहीं कर सकते हैं, चेंज ही नहीं कर सकते हैं। आपके लिए बना दी गई है, वहां पर जाकर के डिटेल में इसको देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का भी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो दोस्तों, इन ट्रांजिटिव वर्ब को और एक समझने का फॉर्मूला बताता हूं, आपको जादुई ट्रिक बताता हूं। जादुई ट्रिक क्या है सर, ये पहचानेंगे कैसे कि सर वर्ब जो हमारा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। मुद्दे की बात ही देखो, कोई भी सेंटेंस तुम बोलो और सेंटेंस कहने के बाद में उसको व्हाट या whom से बनाओ, अगर जवाब सही मिल जाता है तो वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वरना इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने कहा कि वो खाना पकाता है, इंग्लिश हुआ ही कुक्स द फूड। अब आपने कहा सर व्हाट, यानी कि सिर्फ मैंने इतना कहा कि ही कुक्स, वो पकाता है, आपने कहा व्हाट क्या, हमने कहा कि वो खाना पकाता है, दाल चावल पकाता है, कुछ भी, तो जवाब में आया ना, जवाब में आ गया ना कि वो दाल चावल पकाता है। वही जब आपका जब दाल चावल मिल गया यानी ऑब्जेक्ट मिल गया, भाई का आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हमने कहा कि वो पीटेगा, तो वो पीटेगा, तो आपने कहा सर किसको, आपने कहा whom, तो ही विल बीट राजू, वो राजू को पीटेगा, तो whom से आंसर मिल गया। तो मतलब हुआ कि जो पीटने का वर्ड आ रहा था ही विल बीट, बीट का वर्ड आता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमको मिल रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई। बस इतनी बात थी कि बस दो ही वर्ड से, व्हाट से या whom से आप सवाल बनाएंगे, अगर जवाब मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर नहीं मिलता तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि वो दौड़ता, ही रन्स, क्या काम है, ही रन्स, वो दौड़ता है। चलिए व्हाट से करके देखिएगा सर, व्हाट डज ही रन, क्या बताइए वो क्या दौड़ता है, कोई चीज थोड़ी है, व्हाट के जवाब में कोई चीज आना चाहिए, किसी चीज का नाम आना चाहिए, तो वो दौड़ता है। What does he run? कह पाओगे, नहीं बन रहा है। अच्छा एक वर्ड और आपके पास बचा, whom बचा भाई, whom, यानी कि whom does he run, वो किसको दौड़ता है। अरे बोलेंगे सर वो क्या हो रहा है, सर कुछ बात बन ही नहीं पा रही। हाँ वही तो आपको समझाना चाह रहा था, जब बात ना बन पाए तो समझो कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक लास्ट एग्जांपल आपको ट्रांजिटिव का देता हूं। जैसे हमने कहा कि वो स्कूल जाता है, इंग्लिश का हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। पैसिव वॉइस बनाइएगा,
अगर आप सोचेंगे सर स्कूल इज गोन बाय हिम, तो आपका बिल्कुल गलत हो जा रहा है। ही गोस टू स्कूल, एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बोलेंगे सर अरे स्कूल तो दिख रहा है सर, ऑब्जेक्ट है। हमने कहा भैया जरा रुकिए रुकिए, सब्र करिए, है ही नहीं। फॉर्मूला मैंने बताया था ना, व्हाट और हुम वाले को अप्लाई करिएगा, वो क्या जाता है, यानी व्हाट डज ही गो। सर क्या है, तो कोई नाम थोड़े ना है सर, तो मैं बता दो क्या जाता है, दाल चावल पत्र, कुछ थोड़े के नाम बता दो, तो व्हाट में सेट नहीं हुआ। चलो भाई एक हथियार और आपके पास में, कौन सा, हुम वाला है, तो हुम वाला भी एक और अप्लाई कर लीजिएगा। तो हुम पर आपने क्या कहा, क्या बोलने वाले हैं, हुम डज ही, वो किसको जाता है। और सर इसमें और भी नहीं सेट हुआ। हमने कहा बस भैया हाथ जोड़ता हूं, अब ट्राई मत करना, अब ट्राई बिल्कुल ना करना, क्योंकि गो जो आपका है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि अगर आपको जवाब मिल जाता तो वो हो जाता ट्रांजिटिव वर्ब। बात अब क्लियर हो रही है। तो इसी तरह से वो सोता है, वो मुस्कुराता है, वो हंसता है, वो मर जाएगा, वो मरता है, लोग मरते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो क्या हो गया, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बिल्कुल बढ़िया से हो गया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्ब की और दो किस्में होती हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो भाई फाइनाइट वर्ब होता क्या है? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो अपने शक्ल को, अपने रूप को बदलता रहता है। बस भाई फाइनाइट वर्ब यही है। फाइनाइट वर्ब यानी वो वर्ब जो अपनी शक्ल को बदलता रहे। तीन तरीके से बदलेगा। कब बदलेगा, इसके बदलने की वजह क्या होगी? ये बदलेगा तो जमाने की वजह से बदलेगा, यानी प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर, इसकी वजह से वो अपने रूप, अपने शक्ल को बदलेगा। या दूसरा क्या होगा ना भाई, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से अपनी शक्ल को बदलेगा। या लास्ट वाला क्या, नंबर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, कौन सा पर्सन है, उसके हिसाब से बदलेगा। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हम पहले समझने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में, फिर समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब समझने जा रहे हैं। फाइनाइट मतलब होता है बंधा हुआ, जो एक लिमिटेड होता है। तो हमने समझ लिया भैया तीन वजह से अपनी शक्ल को बदलता है। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि वो दौड़ता है, उसकी इंग्लिश क्या हो गया, ही रन्स। असल में क्या था, रन था ना, रन से क्या हो गया, रन्स हो गया, इसीलिए इसको बोले फाइनाइट वर्ब। क्या हमने कहा, अरे रन मतलब होता है दौड़ना, तो रन क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये बात पक्की होगी। अब रन से रन्स हो गया, इसी वजह से इसको क्या बोल दिए, ये फाइनाइट वर्ब है। बात क्लियर हो रही, बहुत आसान है, शक्ल बदल दिया ना भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से कर दिया। अच्छा और देखो, अगर हम को वे दौड़ते हैं तो क्या हो गया, दे रन हो जाएगा। तो अब तो हो रहा है कि वे दौड़ते हैं, ये हो गया। अच्छा इसको अगर मैं ये कह दूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कह दूं कि वो दौड़ा था या वो दौड़ा, तो हो जाएगा ही रैन। तो आपने क्या देखा, अब रन से सेकेंड फॉर्म हो गया, रैन हो गया। तो ये रन क्या हो रहा है, या यही तो आपका फाइनाइट वर्ब हो रहा है, ये अपने शक्ल को बदल रहा है ना भाई। कोई दूसरा एग्जांपल और भी ले लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि वो दौड़ता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही रन्स हो जाएगा। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके आखिर में हमने एस लगा दिया तो हो गया प्लेज। वो खेलता, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो आप मुझे ये बताइए, प्ले असल फॉर्म है ना, बेस फॉर्म क्या है भाई, प्ले है, लेकिन शक्ल बदल गई। क्यों बदल गई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिएगा, जैसे कहा हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो यहां पे शक्ल बदल गई ना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है। अब इसी को पास्ट में अगर मैं कह दूं, हमने कहा भैया आप क्रिकेट खेले या आप क्रिकेट खेले थे, तो यू प्लेड क्रिकेट हो गया। तो प्ले से क्या हो गया, ये
प्लेट बन गया। अरे इसी वजह से तो उसको कहा गया फाइनाइट वर्ब है। तो बात क्लियर हो रही है ना, यानी जो अपनी शक्ल को बदलता रहे भैया, ठीक है, उसी को फाइनाइट वर्ब करते हैं। और एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, और एग्जांपल देने से पहले मैं चीज और क्लियर कर दूं। देखिए जो हमारा बी होता है बेस फॉर्म होता है, रियल होता है, इसके दो तरीके से यूज होते हैं। अच्छा, इसका प्रेजेंट का फॉर्म होता है इज, एम, आर। बी तो मेन फॉर्म हो गया, असल फॉर्म हो गया। इसके फॉर्म क्या हो गए, इज या एम या आर, ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। अच्छा, तो जो इज, एम, आर है ना, दो रोल प्ले करता है। ये कभी कभी आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा, कभी कभी मेन वर्ब का। मैंने क्या कहा, इज एंड आर ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह प्ले करते हैं भैया, और कभी कभी ये सिर्फ सहायता करने के लिए आते हैं। इसी तरह वाज वर, था या थे जो रहते हैं, कभी कभी मेन वर्ब होते हैं और कभी कभी मेन वर्ब नहीं होते, बस सहायता करने के लिए, तो उसका माना कुछ नहीं होता है। इसी तरह बीन हमने कहा, ये थर्ड फॉर्म का रोल प्ले करता है। बीन आपका कॉन्टिन्यूअस और दूसरे आईएनजी फॉर्म जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हमारा यूज हो जाता है। और इसी तरह हमारा जो फॉर्म हो जाएगा डू वाला फॉर्म हो जाएगा। तो डू हमारा प्रेजेंट में हो जाता है, इसका पास्ट डिड हो जाता है ना। तो हमारा डू और डस हमारा प्रेजेंट के लिए हो जाता है और हमारा पास्ट इसका डिड हो जाता है। अच्छा, हैव का फॉर्म क्या होता है, हैव हमारा तो प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट में करेंगे तब हैड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म करेंगे तो बी हैड ही रहता है। और जो हैज होता है वो वर्ब की पांचवी फॉर्म मान ली जाती है सिंपल सब्जेक्ट के साथ में। अच्छा चलिए हम इन सबको एग्जांपल से समझते तब मजा आएगा। जैसे हमने कहा भैया वो खिलाड़ी है, इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज अ प्लेयर। इज यहां पर क्या है आपका, इज यहां पर आपका मेन वर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इज क्या है, मेन वर्ब है। और इसी इज को हम कहेंगे ये फाइनाइट वर्ब है। इज हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और यही मेन वर्ब को कहेंगे ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब भैया क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का अपनी शक्ल को बदलता रहता है ना, यही बात हुई थी ना अभी हमारी थोड़ी देर पहले। हाँ, कैसे बदलेगा, जैसे का मैं खिलाड़ी हूं, अब क्या हो गया, आई एम अ प्लेयर हो गया। अब इज नहीं रहा, अब ये बदल गया, एम हो गया, आई के आने की वजह से हो गया। हमने कहा तुम एक खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर। आर क्या हो गया, आर यहां पर आ गया कि यू आने की वजह से आर हो गया। तो इन तीनों एग्जांपल में आपने देखा, इज देखा, एम देखा, आर देखा, तीनों कौन सा है, मेन वर्ब तो हैं, लेकिन क्या रोल कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब का, क्योंकि अपनी शक्ल को बदल ले रहे हैं कि इसका पास्ट का फॉर्म देखिएगा। जैसे कहना है कि वो खिलाड़ी था, तो ही वॉज अ प्लेयर, तो क्या हो गया, पास्ट में जाने की वजह से वॉज हो गया। तो जो अभी प्रेजेंट में इज या एम या आर यूज हो रहा था, अब पास्ट में जाने के बाद में वाज हो गया, इसीलिए तो इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हाँ, वाज मेन वर्ब है, ये तो आप इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ये मेन वर्ब है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब है। क्यों भाई, अपनी शक्ल को बदलना है भाई, बस इतनी सी तो बात है। जो शक्ल को बदलेगा वही हमारा फाइनाइट वर्ब हो जा रहा है। तो हमने कहा कि अगर वे खिलाड़ी थे तो क्या हो जाएगा, दे वर प्लेयर्स। अब देखिए शक्ल और बदला, कितना रूप रंग बदल रहा है, देखिएगा दे वर प्लेयर्स कर दिया तो फिर शक्ल बदल लिया। तो जो शक्ल बदले वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है ये चीजें अब आपके लिए बहुत क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, तो अब दूसरा हम समझने जा रहे हैं, कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब समझने जा रहे हैं। अरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये भैया अपने रूप को नहीं बदलता, जैसे का तैसा खड़ा रहता है, वही नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन किस्में होती हैं, तीन प्रकार होते हैं। तो पहले समझे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अरे सर बड़ा आसान, नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो किसी भी हालत में ना बदले, कुछ भी हो जाए
जैसे का तैसा खड़ा रहेगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएगा। अच्छा, इसके तीन आते हैं, एक तो जेरंड आपका हो जाएगा, दूसरा आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा और तीसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब होता तीनों क्या, पहले वो बता दो। जेरंड, जेरंड मतलब होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दो, जेरंड हो गया। जैसे कहते हो गो, कहते हो ना गो मतलब जाना, और गो में आईएनजी फॉर्म अगर आपने लगा दिया तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, जेरंड हो जाएगा। और ये जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये कभी नाउन आपके होते हैं, कभी एडजेक्टिव होते हैं और कभी एडवर्ब वगैरह भी हो जाते हैं। तो हम क्या देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो रहे हैं जो हमारा जेरंड। जेरंड क्या हो गया, अरे भाई वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म लगा दे, जेरंड हो गया। बात क्लियर ना, जेरंड यही बस इतना ही कि जेरंड है गो से गोइंग और कम से कमिंग, सिट से सिटिंग, प्ले से प्लेइंग। तो हमारा जब ये हो जाएगा तो इसको कह देंगे जेरंड फॉर्म में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दें, जेरंड हो जाएगा। और जब जेरंड बनाते हैं ना तो वर्ब नहीं रहता है, ये आपका नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। अभी हम इसको एग्जांपल में और क्लियर करने वाले हैं। दूसरी बात क्या रही, हमारा इन्फिनिटिव, ये भी बहुत आसान। हमारा इन्फिनिटिव जो हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है। क्या लगता है, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने वाला है। जैसे गो से पहले हो जाएगा टू गो, जाना, जो कम मतलब होता है आना, उससे पहले टू लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। जब कूदना तो टू जब कह देंगे, कूदना भी उसका कूदना ही माना रहने वाला। लेकिन क्या करना, बहुत सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भाई जहां मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और पार्टिसिपल वाला क्या है आपका भैया, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं ना, बस उसी को तो कहते हैं। क्या होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है, प्लेड आपका जो प्ले से थर्ड फॉर्म प्लेड, वही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, वही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। बहुत आसान है, बस इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी भाइयों। चलिए अब तीनों को मैं अलग अलग एग्जांपल बता दूं और लास्ट में बताऊंगा कि इन्फिनिटिव में जो दूसरी कैंड होता है बेर इन्फिनिटिव होती है, बहुत ही मजे वाली चीज है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो जेरंड मैंने कहा था, जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए भैया, जेरंड बन करके तैयार। वो कैसे, जैसे हमने कहा कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैंने क्या कहा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कि तैराकी, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। एक बात याद रखिएगा भाई, स्विमिंग यहाँ पे अब वर्ब नहीं है। मैंने क्या कहा, स्विमिंग वर्ब नहीं है, एक नाम हो गया है, कोई काम हो रहा है। हमने कहा कि क्रिकेट खेलना जरूरी है, प्लेइंग क्रिकेट इज नेसेसरी, तो क्या मैं खेल रहा हूं, आप खेले नहीं, एक नाम दे दिए हैं। हमने कहा इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। तो लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी, अंग्रेजी सीखना जरूरी है, अनिवार्य है। अब लर्निंग इंग्लिश, यहां पे जो लर्निंग मैंने कहा, यहाँ पे कोई काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा है भाई, इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, नाउन आपका हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका, नाउन हो जा रहा है। और नाउन मतलब आपका सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट बन रहा है, क्या बना, लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी, अंग्रेजी सीखना नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो यहां पर आपने देखा जेरंड जब होता है तो क्या हो जाएगा भाई, वो नाउन हो जाता है। दूसरा और एग्जांपल देखिएगा, क्योंकि इन एग्जांपल में आपका जेरंड था, सब्जेक्ट बन के आ रहा था। क्या बन रहा था, सब्जेक्ट बन रहा था भाई। अब जैसे हमने कहा आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे अच्छा लगता है स्विमिंग, तैरना। तो क्या मैं तैर रहा हूं, नहीं, एक नाम दे रहा हूं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खेलना, तैरना जो भी आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाएगा उसी को हम जेरंड कहते हैं। सो आपका जो जेरंड होगा वो आपका नाउन हो जाता है, कभी एडजेक्टिव भी हो जाएगा, कभी एडवर्ब भी हो जाएगा।
अब मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं कि आपका कि दूसरी पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं। जैसे उनका वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। अब आप यहां बताइए, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। रनिंग यहां पे क्या है, जेरेंट सोचेंगे, बिल्कुल गलत। अगर आप जेरेंट सोचें तो बिल्कुल गलत हो रहा है भाई। ही इज रनिंग, रनिंग यहां पर मेन वर्ब हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, हमने कहा रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। मैंने कहा रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, तो दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। तो जो रनिंग पहले आ रहा है, रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो रनिंग ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका नाउन बन रहा है, ये वर्ब नहीं है, बस मैं नाम बता रहा हूं। रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। तो यहां पर जब पहले आ जा रहा है तो यहां पे नाउन हो जा रहा है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ने का वो काम कर रहा है ना, तो यहां पर आपका जेरंड बिल्कुल नहीं होगा, इसको मेन वर्ब कहेंगे और इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाते हैं और काम दिखाना होता है तो उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अगर नाउन बन जाता है या एडजेक्टिव बन जाता है या एडवर्ब बन जाता है तो उसे कहेंगे जेरंड हमारा हो जाता है। तो हमारा जेरंड हमारा नाउन हो जाता है। ये तो आपको अब आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पर हम चलते हैं, जो हमारा क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये किसमें था, नॉन फाइनाइट में था। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि नॉन फाइनाइट में हो रहा है। अच्छा, तो मैं एक बात और थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमने कहा था बदलता नहीं है ना। जैसे हमने कहा कि आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। अब आई लाइक कहा, रनिंग क्या बदला, वही है जैसे हमने कहा उसे दौड़ना अच्छा लगता, क्या हो जाएगा, ही लाइक्स रनिंग। रनिंग नहीं बदल रहा है, केयर करिएगा, ही लाइक्स, लाइक्स बदल रहा है क्योंकि ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, और आपका रनिंग नहीं बदल रहा है। मुझे दौड़ना अच्छा लगता था, आई लाइक्ड रनिंग, तो लाइक से लाइक्ड आपका हो गया, पास्ट में चला गया, लेकिन आपका जो जेरंड फॉर्म है वो नहीं बदला। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा था कि जेरंड जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होते जो बदले ना। आपने लाइक को देखा, वो बदल गया, लेकिन लाइक से लाइक्स हो गया और पास्ट में जाकर के लाइक्ड हो गया, लेकिन रनिंग जिस तरह था वैसे का भाई वैसे रखा है, इसीलिए तो इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा गया। बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मैं उबाला अंडा खाता हूं, इंग्लिश हो जाएगा आई ईट बॉइल्ड एग। तो आई ईट बॉइल्ड एग, मैं उबाला अंडा खाता हूं। यहाँ पे जो बॉइल्ड आप देख रहे हैं यही तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, यानी जो वर्ब की जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं ना, वही जब आपका रोल प्ले करेगा, कभी नाउन आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह हो जाएगा, तब उसको कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हो जाएगा। तो हमने कहा आई ईट बॉइल्ड एग, मैं उबाला अंडा खाता हूं। हमने कहा वो उबाला अंडा खाता है, ही ईट्स बॉइल्ड एग। आप बताइएगा बॉइल्ड बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसीलिए तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। यही तो समझाना चाह रहा हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब बदलने वाला नहीं है भाई, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा गया। हमने कहा कि मैंने उबाला अंडा खाया था, आई एट बॉइल्ड एग, बॉइल्ड बदला, नहीं बदला, ईट की सिचुएशन बदल रही है। प्रेजेंट में आपने देखा ईट था, ईट से ईट्स हो गया, पास्ट इंडिफिनिट से ईट से एट हो गया कि आई एट हो गया, लेकिन बॉइल्ड का जो वर्ड है वैसे का वैसे रखा है। तो हमको क्या पता चला सर कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है,
वो नहीं बदलेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो जाए, टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट हो, कोई भी टेंस हो जाएगा, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलेगा और नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं रह जाता है। नॉन फाइनाइट क्या नहीं रहता, वर्ब अब रहता ही नहीं है भाई। अब तीसरा और लास्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जो वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे हमने कहा कि खेलना सेहत के लिए अच्छा है, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर क्या हो जा रहा है, टू प्ले जो मैंने कहा अब ये नाउन हो जा रहा है, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ यहां पे नाउन हो जा रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। बहुत सिंपल, यानी कि जहां वर्ब से पहले फर्स्ट फॉर्म लिखा देखे क्या बोलेंगे भैया, ये इन्फिनेटिव। गारंटी हो गया। मैंने कहा जहां वर्ब से पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखा देखें, टू लिखा देखें तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। और मैं कुछ एग्जांपल दे देता, जैसे हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। यहां पर आपका टू प्ले क्या हो रहा है, टू प्ले आपका इन्फिनेटिव हो रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या हो रहा है, इन्फिनेटिव हो रहा है। अब हमने कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, टू प्ले क्या बदला, सिंगुलर तो वांट्स तो बदल रहा है, ही वांट्स, वांट से वांट्स हो गया, टू प्ले नहीं बदला। अरे भाई नहीं बदला, इसीलिए तो हमारा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमने कहा मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट से पास्ट हो गया, लेकिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट अपनी हालत बदला नहीं बदला। अरे भाई जो रंग रूप ना बदले वही तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। बस इतनी सी बात समझनी थी, जो अपने रंग रूप को ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब और जो बदल ले वो फाइनाइट वर्ब होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब को खत्म करने से पहले एक पॉइंट आपको मैं ऐड करता हूं, मेन पॉइंट जो हमने कहा, इन्फिनेटिव जो वर्ब होता है इसकी जो होता है बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बेर इन्फिनेटिव। बहुत आसान है भाई, बेर इन्फिनेटिव उसे कहते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ना लगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ना लगाया जाए उसको कहते हैं बेर इन्फिनेटिव। भाई यूज कहां पर होता है अब उसको समझ लीजिएगा। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनसे उन्हीं में कहा जाता है बेर इन्फिनेटिव है, जैसे कैन, कोड, शुड वगैरह। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा वो जा सकता है, ही कैन गो, तो गो हमारा क्या होगा, ये आपका बेर इन्फिनेटिव है। वो जा सकता है तो गो क्या होगा, बेर इन्फिनेटिव हो गया। वो जा सकता था, ही कुड गो, वो जा सकता था। गो हमारा क्या हमारा है, बेर इन्फिनेटिव है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तो गो हमारा हो गया बेर इन्फिनेटिव हो गया। इसी तरह से तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू ऑट टू गो, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का अवश्य या जरूरी सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह जितने मॉडल वर्ब हैं और हर मॉडल वर्ब के बाद में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो हमें पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई। बस उसी से पहले जो हमारा वर्ब होता है टू हम उसमें नहीं लगाते, उसमें कहते हैं बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। और भी जगह पर है, जैसे आप कहते हैं उसे जाने दो, कहते हैं लेट हिम गो। क्या कहते हैं, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो लेट ग्रेमर में जब आप इंपरेटिव करते हैं तो लेट हिम गो, आपने गो से पहले नहीं लगाया तो आपका बेर इन्फिनेटिव होगा। सिर्फ गो ही नहीं, बाकी कोई भी वर्ब आप बदल के कह सकते हैं। जैसे कि उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, क्या बोलेंगे, लेट हिम सिट, उसे बैठने दो। तो उसे बैठने दो, ये नहीं लेट हिम टू सिट कहना, अब आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जहां पर टू ना लगे हम वहां पर ही कहते हैं कि ये बेर इन्फिनेटिव है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, दरवाजा खोल दो, क्या कहते हैं, ओपन द डोर। ये ओपन जो आप कह रहे हैं यहाँ पे टू नहीं लग रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, ये बेर इन्फिनेटिव हो रहा है दोस्तों। हमने उसे क्या गाना गाते सुना, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग। हर्ड के बाद में, हियर के बाद में आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें टू नहीं लगाते हैं। इस तरह पॉजिटिव वर्ब होता है ना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। इंग्लिश में कहते हैं आई विल मेक यू अंडरस्टैंड,
मैंने क्या कहा, फिर मैं रिपीट कर, तो मैं आपको समझा दूंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कहेंगे, टू अंडरस्टैंड नहीं कहेंगे। तो जो अंडरस्टैंड हो रहा है यही आपका क्या हो रहा है, बेयर इन्फिनिटी हो रहा है दोस्तों। तो बेयर इन्फिनिटी, अब मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। साथियों अब एक और इंपॉर्टेंट केस हम और समझने जा रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में समझने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सिलरी वर्ब्स के दो कैटेगरी होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और दूसरे होते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। हम इन दोनों को समझने वाले हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में क्या आते हैं आप देखिएगा, जैसे जो बी होते हैं ना उसकी जो फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, क्या हो जाते हैं, यही तो आपके क्या हो जा रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो जाने वाले हैं। और इसका पास्ट फॉर्म वाज वर्ब, ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो जाने वाला है। तो आप क्या देखेंगे, इसी तरह जो हैव में आपका आ रहा है ना, वहां पे हैव का आपका हैड हो जाएगा, वो भी आपका एक्सिलरी वर्ब ही होने वाला है। और साथ में आप देखेंगे डू, तो जो अगर डू होता है आपका, जो डस है या डू है या डीडी, ये सब क्या आपके हो रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो रहे हैं। ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने वाले। क्या मैंने कहा, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने वाले। दो कैटेगरी एक्सिलरी वर्ब किए ना, एक तो हमारा क्या हो गया था दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हो जाने वाले हैं। तो उसमें मॉडल वर्ब में कैन, कुड वगैरह हमारे होने वाले, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, हम उसको बाद में करने वाले। पहले हम कर लेते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। कि डस नॉट रन, वो नहीं दौड़ता है, यहां पे डस का क्या काम कर रहा है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और वे नहीं दौड़ते, दे डू नॉट रन, यहां पे डू आपका क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। वो नहीं दौड़ा या नहीं दौड़ा था, तो ही डिड नॉट रन, डिड क्या हो रहा है आपका, ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कह लीजिए आप इसको, आप हेल्पिंग वर्ब कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भाई होता क्या है, जो बताता है जमाने के बारे में, जो एक माना देता है, जो हेल्प करता है, सहायता करता है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहने वाले हैं या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहने वाले हैं। और हमने कहा कि इसी तरह की वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, तो वो दौड़ है हमारा इज क्या हो जा रहा है, यही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। वो दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग, वाज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। इसी तरह से हमने कहा कि वो दौड़ चुका है, ही हैज रन, वो दौड़ चुका था, ही हैड रन, हैड क्या हो गया हमारा, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही विल हैव रन, यहां पर आप विल हैव आप देख पा रहे हैं, ही हैज बीन रनिंग, तो क्या देख रहे हैं, इस तरह से जो आपके यही काम करने वाले हैं उसको आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, जो टेंसेस में आपके यूज हो रहे थे दोस्तों। अच्छा, अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड हो गया, शुड हो गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल हो गया, इन्हीं सबको तो हम मॉडल वर्ब कहने वाले। अरे मॉडल वर्ब होता क्या है सर, जो मूड बताता है, एबिलिटी बताता है, काबिलियत बताता है। जैसे हमने कहा कि वो क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट, तो कहना बजाय मॉडल वर्ब हो रहा है, वो क्रिकेट खेल सका या खेल सका था, तो ही कुड प्ले क्रिकेट हो जाएगा, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ही शुड प्ले क्रिकेट, हमारा शुड हो गया, हमारा मॉडल वर्ब हो गया, वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, तो क्या विल हो गया हमारा भाई मॉडल वर्ब हो गया। ही ऑट टू प्ले क्रिकेट, उसे अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा हो जाएगा मॉडल वर्ब होगा। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा हो जाएगा मॉडल वर्ब होगा। ही नीड नॉट प्ले क्रिकेट, ही नीड नॉट प्ले क्रिकेट मैंने कहा, तो ये आपका हो जाएगा मॉडल वर्ब हो जाएगा। बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा। तो मॉडल वर्ब क्या होता है भाई, अच्छा अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करें तो जोड़ने का जो काम करता है, मेन वर्ब के बारे में लास्ट बता, तो लिंकिंग क्या भाई, जोड़ने का काम कर रहा हूं। जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम आ टीचर, मैं आई हूं, अगर मैं सिर्फ ये कहूं आई टीचर, कोई बात पकड़ में आ रही, कुछ नहीं समझ में रहा है, तो एम जो लिंक कर रहा है, जोड़ा, इसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और अभी हम लोग पढ़े थे, ये आपका एम है, आपका ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में क्या था, फाइनाइट वर्ब में था। तो इस ग्लैंस से अब उम्मीद है कि ये चीजें भी आपकी क्लियर हो रही होगी। वो टीचर था, ही वॉज अ टीचर, तो वॉज क्या लिंक कर रहा है कि ही और टीचर के बारे में, कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे, यू वर अ गुड प्लेयर। लास्ट एग्जांपल आपके लिए कि यू वर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे। यू
तुम गुड प्लेयर, कुछ बात समझ में आए कि यू गुड प्लेयर, नहीं समझ आया। आप वर्ब जो जोड़ रहा है इसी को लिंक करते हैं, जोड़ने काम करते हैं, तो वर्ब क्या हो रहा है हमारा भैया, हमारा ये मेन वर्ब भी है, इसको मेन वर्ब कहेंगे, चाहे तो आप लिंक करा तो लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, और ये क्या फाइनाइट वर्ब हो रहा है कि अपने रूप को, अपने शक्ल को ये बदल रहा है। ये भी एडिशनल चीज आपके लिए मैंने बता दिया। अब लास्ट चीज हम समझने वाले हैं सर, रेगुलर वर्ब क्या होता है और इररेगुलर वर्ब क्या होता है। अच्छा, रेगुलर वर्ब क्या होता है देखिएगा, मैंने कहा कि कुक मतलब पकाना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया कुक हो गया, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड ईडी लगेगा, और थर्ड फॉर्म भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह आपका सेकेंड फॉर्म होने वाला है, कुक्ड हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म कुकिंग हो जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म तो आपका कुक हो गया, सेकेंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं एक्चुअली इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसकी सही तरीका है, वैसे हम लोग सिर्फ याद करने के लिए सर कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वरना कुक को तो आप बेस फॉर्म कहेंगे। कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म यानी असल फॉर्म है आपका, और कुक्ड हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस वाले के लिए। थर्ड फॉर्म कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का जो काम कर रहा है, और जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म मिला देते हैं, उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने वाले, ये आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले से किसी वर्ब में ई लगा तब सिर्फ डी लगा देंगे, जैसे होप, HOP होप, होप मतलब आशा करना, उम्मीद करना, तो सेकेंड फॉर्म में होप्ड हमने किया तो सिर्फ डी लगा दिए। इसी तरह थर्ड फॉर्म में हमारा होप से होप्ड हो गया, थर्ड फॉर्म में डी हो गया, और फोर्थ में होपिंग हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई रेगुलर वर्ब उसका तो आप पता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का होना जरूरी है। अक्सर हमारे बातचीत में, या अक्सर मतलब है कि जो वर्ब हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर क्या होता है, जिसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म कभी एक तरह से भी हो सकती है, जैसे कट, कट मतलब काटना, फर्स्ट फॉर्म भी कट लिखा है, सेकेंड फॉर्म भी कट लिखा है, थर्ड फॉर्म भी कट लिखा है, और फोर्थ फॉर्म कटिंग हो जाएगा। अच्छा, अब कभी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होने वाले हैं, जैसे ईट मतलब खाना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है कि आपको तीनों अलग अलग मिल जाएगा। और कभी क्या होगा कि दो फॉर्म तो एक तरह के होंगे, तीसरा आपका अलग हो जाएगा, कभी तीनों तीनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका होने वाले हैं क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं क्या बोले, इररेगुलर वर्ब। इसके रूल नहीं होते हैं कि सर इसका रोल बता दीजिएगा, सर हम क्या करें, जैसे मतलब बीट मतलब होता है पीटना, बीट बीट बीटन, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी बीट होती है, सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है, थर्ड फॉर्म बीटन हो जाता है। अच्छा, एक बात और आपको मैं ऐड कर दूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके रेगुलर वर्ब भी होता है और इररेगुलर वर्ब भी होते हैं। मान लीजिए बीट को ही देख लीजिएगा, बीट का रेगुलर वर्ब होता है बीट, बीटेड, बीटेड, बीटिंग भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से बीट के इररेगुलर फॉर्म भी आ जाने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब वर्ब का टेंशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आप अपनी स्पोकन को एकदम बढ़िया करने वाले हैं, कॉन्फिडेंटली आप टॉकिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा वर्ब का चैप्टर था जो हमके पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ये मेरी तरफ से काइंडली रिक्वेस्ट है दोस्तों, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके दोस्तों। और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ में आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन।